नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। दुबई एयर शो में शुक्रवार दोपहर एक बड़ा हादसा हो गया जब उड़ान प्रदर्शन के दौरान तेजस लड़ाकू विमान क्रैश हो गया। हादसे के तुरंत बाद अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर काले धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दिया। प्रत्यक्षदर्शियों और वीडियो के मुताबिक ये घटना स्थानीय समय अनुसार दोपहर करीब 2:10 पर हुई। तेजस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित एक सिंगल सीट लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। दुबई एयर शो में भारतीय जेट विमान की दुर्घटनाग्रस्त होने से एक पायलट की मौत हो गई है। दुबई एयर शो में भारतीय फाइटर जेट तेजस का पूरा एरियल शो 8 मिनट तक चलना था। इसका डेमो फ्लाइट स्लॉट स्थानीय समय अनुसार 2:15 से 2:23 पर खत्म होना था। हादसे के चलते शो तुरंत रोक दिया गया। 2 घंटे बाद इसे दोबारा शुरू किया गया। तेजस क्रैश होने के 2 घंटे बाद दुबई एयर शो में एक बार फिर शुरुआत देखने को मिली। हादसे के बाद पहली उड़ान रूस के सुखोई Su-57 स्क्वाड ने भरी। इससे पहले हादसे से एक दिन पहले सोशल मीडिया पर दावा किया गया था तेजस फ्यूल लीक की समस्या से जूझ रहा था। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि तेजस का तेल रिसाव वाला वो वीडियो फर्जी है। इस वक्त भारतीय वायुसेना के बेड़े में जो टॉप फाइटर जेट हैं उनमें सुखोई Su-30 MKI, राफेल, मिराज MiG-29 और तेजस का नाम शामिल है। तेजस अपनी इन खूबियों के वजह से बाकी के चारों फाइटर जेट से अलग और खास है। इस विमान के 50% कलपुर्जे यानी मशीनरी भारत में ही तैयार हुए हैं। इस विमान में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के तहत इजराइल की ELM-2052 रडार को लगाया गया है। इस वजह से तेजस एक साथ 10 लक्ष्यों को ट्रैक कर उन पर निशाना साधने में सक्षम है। बेहद कम जगह यानी 460 मीटर के रनवे पर टेक ऑफ करने की क्षमता। ये फाइटर जेट इन चारों ही में से सबसे ज्यादा हल्का यानी कि सिर्फ और सिर्फ 6500 किलो का है। 2001 में शुरुआती उड़ान भरने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब तेजस फाइटर जेट के पायलट की मौत हुई। मार्च 2024 में पहली बार तेजस क्रैश हुआ था, लेकिन पायलट ने जेट से इजेक्ट कर दिया था। ये घटना तेजस से जुड़े 2 साल में दूसरे हादसे के रूप में दर्ज हुई है। इससे पहले मार्च 2024 में राजस्थान के जैसलमेर में तेजस क्रैश हुआ था, जो 2001 में पहले टेस्ट फ्लाइट के बाद उसका पहला बड़ा हादसा था। उस घटना में पायलट सुरक्षित बाहर निकल गए थे क्योंकि उन्होंने इजेक्ट कर लिया था। तेजस 4.5 जनरेशन का मल्टी रोल कॉम्बैट विमान है जो एयर डिफेंस, हमला मिशन और नज़दीकी लड़ाई जैसे कामों के लिए बनाया गया है। ये अपने हल्के और छोटे डिज़ाइन के लिए भी जाना जाता है। हादसे में पायलट की मौत हो चुकी है। भारतीय वायुसेना ने इस दुखद घटना पर गहरा शोक जताया और कहा कि वो इस कठिन समय में मृतक पायलट के परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। हादसे के कारणों का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी यानी कि जांच समिति गठित की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 नवंबर 2022 को बेंगलुरु में तेजस फाइटर प्लेन में उड़ान भरी थी। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की फाइटर प्लेन में ये पहली उड़ान थी। तेजस में उड़ान भरने से पहले मोदी बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी पहुंचे थे। बहरहाल इस मामले की जांच इसीलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि ऐसा फाइटर जिसे विशेष तौर पर फुर्ती, स्थिरता और उच्च स्तरीय एरोडायनामिक्स के लिए डिजाइन किया गया है, वो हाई स्पीड युद्धाभ्यास में किस बिंदु पर लड़खड़ा गया। आज का दिन ये याद दिलाता है कि स्टील के बने आसमान के योद्धा भी अंततः इंसानी जोखिमों से ही लड़ते हैं। आपकी राय क्या है, हमें ज़रूर कमेंट कर बताएं।